नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की। ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 4 मई शाम की हैं, जब आतंकवादी घात लगाए बैठे थे। उन्होंने एयरफोर्स के जो सैनिक थे, जो रास्ते से जा रहे थे, उन पर घात लगाकर हमला किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर गोलियों के निशान किस तरीके से चारों तरफ से जो है इन पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 4 आतंकवादी थे जिन्होंने हमला किया। इस हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया और वहां एक जवान शहीद हो गया, एक जवान को शहादत मिली, एक जवान बलिदान हो गया। ये जो तस्वीर आप दूसरी देख रहे हैं, ये इससे पहले पुंछ की ही तस्वीर है, जब पुंछ में हमला किया गया था, रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था, ग्रेनेड से हमला किया गया था। उस वक्त भी 5 जवान शहीद हुए थे और इस हमले में जो 5 जवान शहीद हुए थे, उनमें से 4 जवानों का जो अंतिम संस्कार था वो पुंछ में ही करवाया गया था, क्योंकि उनके शरीर इतने शत विशत हो गए थे कि उन्हें कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता था। इन जवानों के परिवारों को यहीं बुलाया गया था और फिर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि कश्मीर में घाटी में जो आतंकी हमले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन हो फिर भी रहे हैं। आज हम आपको उन हमलों की एक लिस्ट दिखाएंगे कि 2021 से 2024 तक आखिर कश्मीर में कितने हमले हुए हैं। उससे पहले मैं आपको जी ये देखिएगा, लिस्ट देखिएगा। 11 अक्टूबर 2021 चमरेड इलाके में घात लगाकर जवानों पर हमला, GOC समेत 5 जवान इस हमले में बलिदान हुए थे। 20 अक्टूबर 2021 भाटा दूडिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान हमले में 6 जवान बलिदान हुए थे। 1.5 माह तक जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर तलाशी अभियान चलाया गया था। 20 अप्रैल 2023 भाटा दूडिया इलाके में सैन्य वाहन को घेरकर पहले ग्रेनेड से हमला, फिर गोलाबारी की गई, जिसमें 5 जवान बलिदान हुए थे। 21 दिसंबर 2023 डेरा की गली सावनी इलाके में घात लगाकर सैन्य वाहनों पर हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान बलिदान हुए थे, 2 घायल हुए थे। फिर 12 जनवरी 2024 कृष्णा घाटी के दराती में सैन्य वाहनों पर फायरिंग की गई थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ था। और फिर 4 मई 2024 पुंछ के सूरनकोट इलाके में एयरफोर्स के वाहनों पर हमला किया गया, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था। 4 अगस्त 2023 को कुलगाम के जंगल में आतंकियों ने सेना के शिविर पर फायरिंग की थी, इसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। 6 अगस्त को LOC के पास सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 घंटे में 3 आतंकियों को मार गिराया था। 9 अगस्त को भी पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में 6 आतंकी ढेर किए गए थे, जबकि सेना के 3 जवान इसमें घायल हुए थे। 4 दिसंबर को रियासी जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था, जबकि 2 जवान घायल हुए थे। 13 सितंबर को अनंतनाग और राजौरी में हुए एनकाउंटर में एक कर्नल, एक मेजर और DSP सहित 5 जवान शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद 10 अक्टूबर को सोफिया में एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया था। 29 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को 3 गोली मारी थी। इसके बाद 17 नवंबर को राजौरी में एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। 22 नवंबर को 34 घंटे के मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि 5 जवान भी इसमें शहीद हुए थे। 31 दिसंबर को राजौरी में आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। तो ये वो लिस्ट थी हमलों की जो अब तक कश्मीर में 2021 से और 2024 तक हुए हैं। 2024 में हालांकि कोई सरकारी रिपोर्ट 2024 के अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अब तक 6 हमले कश्मीर में 2024 में हो चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं हमले के बाद की, जब सेना ने ऑपरेशन चलाया। इन जंगलों में जो है सेना ने जमीनी स्तर पर भी आतंकियों को ढूंढने का काम किया, हवा से भी आतंकियों को ढूंढने का काम किया, और आतंकी, हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई आतंकी मिला हो। देख सकते हैं अब रात भर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, वाहनों की चेकिंग की और घाटी को, पुंछ को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से घाटी को में पुलिस जवान तैनात हैं और लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है जम्मू कश्मीर की। इसके बाद
सवाल सरकार पर भी उठता है। जो सरकार दावा करती है कि कश्मीर में लगातार हमले कम हो रहे हैं, इस बात को हम मानेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले फिलहाल जो कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी मुठभेड़ हो रही हैं, उसमें तकरीबन 50% की कमी आई है। लेकिन अब जनता इस हमले के बाद एक सवाल उठा रही है कि इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आया, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आया, राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं और वो अक्सर सेना के बीच में जाते भी हैं, सेना का मनोबल भी बढ़ाते हैं, उनका भी इस हमले पर कोई ट्वीट नहीं आया। जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन घटनाओं पर ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया है, दुख जाहिर किया है और इस घटना के बाद पूरा देश एक साथ खड़ा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चुनावों में इतने व्यस्त हैं? जो वोट मांगते थे 2019 में, जब पुलवामा हुआ था, बालाकोट हुआ था, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कहा था कि क्या देश का युवा जो पहली बार वोट करने जा रहा है, क्या वो पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर वोट करेगा? बालाकोट में जो जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाई थी, एयर स्ट्राइक की थी, उन जवानों के लिए वो वोट करेगा। लेकिन पिछली जो पुंछ में घटना हुई थी, उससे पहले जो आतंकी हमला भी कश्मीर में हुआ था, उस पर भी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई ट्वीट किया गया हो या उस पर चिंता जाहिर की गई हो, दुख जताया गया हो। और अब हाल में जो 4 मई को आतंकी घटना घटी है कश्मीर में, पुंछ में जो हमला किया गया सेना के जवानों पर, उसके बाद भी सरकार के किसी तंत्र की तरफ से, सरकार के किसी अधिकारी की तरफ से ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि उन्होंने इस घटना पर दुख जताया हो। लेकिन कश्मीर घाटी में जो अलगाववाद की भावना है वो क्या एक बार फिर से पनपने लगी है? क्योंकि धारा 370 हटने के बाद से लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आतंकी जो घटनाएं हैं, जो घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया जाता है, उसका कारण आखिर क्या है? क्योंकि पाकिस्तान पोषित आतंकवादी हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और 370 हटने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ भी है, जिसके बाद ड्रग्स की जो तस्करी है वो पाकिस्तान में बढ़ गई है और उसी के जरिए पाकिस्तान कमाई करता है और उसी कमाई से भारत को अस्थिर करने की भी लगातार पाकिस्तान कोशिश करता है। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि अब एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और चुन चुनकर इन आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया जाए? जो आतंकी सेना के जवानों पर हमला करते हैं, देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, घाटी की जो शांति है उसका माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो अब सरकारों को सोचना होगा कि अब वक्त आ गया है कि अब इन आतंकियों के सामने जो है इन्हें माकूल जवाब दिया जाए और इन्हें जो इनकी सही जगह है इन्हें वहां पर पहुंचाया जाए। तो आपकी इस पूरी खबर पर जो चल रहा है और सरकार जो कदम लगातार उठा भी रही है, उस पर क्या कुछ राय है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।